नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं कोसी टॉक। देखिए, अभी हमारे साथ डॉक्टर अबुल फराज आजली है। इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि खगड़िया में हार का आखिर क्या था कारण, साथ ही साथ पूरे देश में अब क्या होने वाला है और आने वाले समय में विधानसभा में क्या होगा। इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे इनसे बात करके। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये बताइए, खगड़िया में हार का कारण क्या है? देखिए, हम लोगों ने तो खगड़िया में हम बहुत उम्मीद थी और बहुत मेहनत किया गया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया, मगर हमको लगता है कि शायद कहीं न कहीं हम लोग की कैंपेनिंग थोड़ी स्लो रह गई। और मोदी जी का भ्रामक प्रचार तो था ही। मोदी जी ने जिस तरह से भ्रम फैलाया था, तो लोग बहकाने में आ गए। हम लोग समझाने से समझा नहीं पाए, बहकाने में लोग आ गए। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जो फैक्टर बना करके उतारा गया था संजय सिंह कुशवाहा को कि कुशवाहा का वोट भी मिल जाएगा, यादव का मिल जाएगा, मुस्लिम का मिल जाएगा, और सशक्त मुकेश सहनी जब प्रचार कर रहे थे तो क्या लग रहा था कि मतलब अति पिछड़ा पिछड़ा का वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ऐसा हो पाया क्या? देखिए, संजय सिंह जी की पर्सनालिटी ऐसी थी कि उनको हर जगह से वोट था। एक वोट ऐसा जो एक साइलेंट वोट बैंक था, वो भी उनके साथ था। और मैं समझता हूँ कि 1,15,000 से वो रह गए पीछे। तो विधानसभा चुनाव में ये मार्जिन तो है, मगर हमको ऐसा लगता है कि जिस तरह का दावा था मुकेश सहनी जी के साथ आने से, और जहाँ कैंडिडेट्स खुद जिस जिस बैकग्राउंड से आते हैं, तो बहुत ज़्यादा न्याय नहीं किया उन्होंने कैंडिडेट के साथ। लग रहा है कुशवाहा जाति के लोग वोट नहीं कर पाए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके साथ न्याय नहीं हो पाया बहुत ज़्यादा। तो अब आगे का क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? देखिए, हम लोग तो महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में इसलिए थे कि ये जो देश है ना, ये बहुत यूनिक देश है। पूरे दुनिया में ऐसा देश नहीं है ना? आप अरब चले जाइए, वहाँ सब अरबी मिलेंगे आपको, अरबी लैंग्वेज बोलने वाले मिलेंगे। आप यूरोप चले जाइए, वहाँ से आपको इंग्लिश बोलने वाले मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश बोलने वाले, एक शक्ल के लोग मिलेंगे, एक लैंग्वेज के लोग मिलेंगे। इंडिया जो है वो एक अलग कैफियत का देश है। कल जो विपक्ष हमसे ये कह रहा था कि अमित शाह जी का भाषण मैं याद करता हूँ कि अमित शाह जी ने कहा था राहुल जी से कि अरे हमें मत रोको, हमें मत टोको, वरना जितने बचे हो उतने भी नहीं रहोगे। तो यही देश की जनता है ना, जिसने 50 से ला के 100 पर और इंडिया गठबंधन को 240 पर ला के खड़ा कर दिया। तो यही लोग हैं ना जिन्होंने मोदी जी को पूर्ण बहुमत भी दिया। आज मोदी जी 2 बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। तो देखिए, इस देश की जनता से हम नाउम्मीद नहीं हैं। मैंने आपको एक बात का एक फ़र्क होता है कि हमने समझाने की कोशिश करी, मगर बहकाने का असर ज़्यादा हुआ। नरेंद्र मोदी जी धर्म का कार्ड खेलते हैं, धर्म के नाम पर जो है वो वोट मांगते हैं। तो जाहिर है धर्म के नाम पर अभी हमारे देश में उस तरह की क्रिटिकल एबिलिटी नहीं है उतनी कि लोग उसको काउंटर कर सकें। बाद में लोग पछताते रहते हैं। खुद अयोध्या इसकी ताज़ा मिसाल है। वहाँ पर बीजेपी हार गई, कोई तो वजह रही होगी। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से लोकसभा में परफॉर्मेंस हुआ तेजस्वी का बिहार में, उससे क्या आप लोग संतुष्ट हैं? बहुत मेहनत करी तेजस्वी जी ने, और मैं तो उनको मुबारकबाद देता हूँ। हार जीत तो ठीक है अपनी जगह, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना उम्मीद था उतना नहीं हुआ, मगर कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने, आप देखिए उनको बैक इंजरी था, उसके बावजूद भी व्हील चेयर पर वो जाके कैंपेनिंग किए और ब्लॉक वाइज कैंपेनिंग की है। कोई नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ नहीं आए। एमपी का इलेक्शन बड़ा इलेक्शन होता है, ज़िला में उसका बड़े नेता आते हैं, मगर हमने देखा है तेजस्वी जी इस बार ब्लॉक वाइज उन्होंने कैंपेनिंग करी, हर ब्लॉक में गए, और गठबंधन पूरी ईमानदारी से गया। जहाँ उनके कैंडिडेट थे वहाँ भी, और जहाँ दूसरे पार्टी के कैंडिडेट थे वहाँ भी वो गए। तो मैं उनकी मेहनत और इसके लिए जो है उनको एक मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये दिखाया करके कि भाई मेहनत करो, करना चाहिए चुनाव में। परिणाम तो जो होता है उसको तो एक्सेप्ट करना ही है, जनता का आदेश है, मगर मेहनत में कोई कमी नहीं रही। खबर ये आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और नीतीश कुमार को ढंग का मंत्रिमंडल जो है नहीं मिल पाया जदयू को, उससे नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। हो सकता है विधानसभा भंग हो जाए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश जी के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी।
गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी नरेंद्र मोदी जी से बार्गेनिंग करने की कि आप बिहार को हमेशा बीमारू बीमारू राज कहते हैं और जब बीमार के इलाज करने का समय आता है तो भाग जाते हैं। तो यानी कि आप खुद चाहते हैं ना कि बिहार बीमार रहे सब दिन, मगर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी नीतीश जी के पास जिसको उन्होंने मिस कर दिया। यही वक्त था कि बिहार को एक सुनहरा अवसर था कि इस वक्त आपको केंद्र मजबूर था आपको विशेष पैकेज देने के लिए, मगर देखिए आगे कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी संभावनाएं हैं। क्या आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारे? मैं क्या उम्मीद लगा के बैठूंगा, पूरा देश जानता है इस बात को। वो तो जब पैर छुए थे तभी हमने कहा था कि ये नीतीश कुमार हैं, ये पैर छू भी सकते हैं, पैर खींच भी सकते हैं, क्योंकि ये सबके हैं और कुछ भी कर सकते हैं। उम्मीद है मतलब आपको? हाँ, पूरी उम्मीद। जी, तो देखिए साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि अभी भी नीतीश कुमार पर उम्मीद लगा के ये लोग बैठे हुए हैं कि अब कहीं ना कहीं फिर से दोबारा से पलटी मारने की तैयारी नीतीश कुमार करेंगे और जल्द ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो खैर ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि खगड़िया पर इन्होंने यह भी कहा है कि इनको जो संजय सिंह कुशवाहा है, इनको अपने जाति के लोग और सत पिछड़ा के लोग कहीं ना कहीं निराश किए हैं। उनको वोट नहीं उस हिसाब से मिल पाया जिस हिसाब से उनको खगड़िया में बिठाया गया था। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कोसी टॉक।